मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। जैसे कि आपको पता है इस चैनल का नाम फ्रेटर्निटी क्लासेस है। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बढ़िया, एकदम मस्त है, रिलैक्स है, क्या जाए ठीक। तो आज जो है क्लास 10th का पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 5 हम लोग करने वाले हैं, जिसके पिछले लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 4, उसमें हम लोग पढ़े वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल एट ए पॉइंट। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। इस पे बहुत सवाल आपके एग्जाम में आता है, प्लीज आप इस टॉपिक को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। छोटा टॉपिक है, जल्दी कोशिश करूंगा निपटा देने का, एक अच्छा से अच्छा सवाल भी करा दूंगा और आपको ये टॉपिक खत्म कर दूंगा बढ़िया से, कि आपको फिर जीवन में कुछ भी करने की अलग से कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस पार्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले समझेंगे, थोड़ा सा समय देके समझेंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। जो समझेंगे उसी पॉइंट को बार बार सवाल में इस्तेमाल करेंगे, करते 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 पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो समझिएगा बात को। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ए रियल नंबर अल्फा, कोई भी एक नंबर मान लिए, इसका नाम हम बोल रहे हैं अल्फा। ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पीएक्स। मान लेते हैं मेरे पास कोई पॉलिनोमियल px है, देखिएगा यहां हाथ को, कोई पॉलिनोमियल मेरा px है और कोई एक रियल नंबर अल्फा है। देखिएगा ये पॉलिनोमियल px है, कोई एक रियल नंबर अल्फा है, तो हम बोलेंगे ये जो मेरा अल्फा है ना सर, इस पॉलिनोमियल का क्या है? जीरोस है। तो अगर ये जीरोस होगा, इफ ये जो पॉलिनोमियल है इसका अगर ये जीरोस होगा, इसका मतलब अगर हम इसको उठा के इसमें पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल जीरो आना चाहिए। नहीं समझे क्या हम बोल रहे हैं? कि अगर मान लेते हैं अल्फा मेरा अगर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px है, तो अगर आप अल्फा को उठा के पुट करेंगे, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, तो क्या करते थे, वो चीज को हम जब इसमें पुट करते थे तो हम क्या करते थे, जहां जहां x है वहां वहां वो चीज में उस वैल्यू को पुट करते थे। वही काम करेंगे यहां पर, जहां जहां पॉलिनोमियल में x रहेगा वहां वहां अल्फा रख देंगे। तो जैसे ही आप अल्फा को पुट करेंगे तो वो अल्फा आपका जीरो आना चाहिए। अगर अल्फा आपका जीरो आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका पॉलिनोमियल में p ऑफ अल्फा जीरो आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका अल्फा है वो इस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल का क्या है? जीरोस है। ठीक, समझ में आया हम क्या बोले? समझिएगा, एकदम आराम से समझना है बात को। हम क्या बोले, मेरे पास एक पॉलिनोमियल px है, ठीक, और मेरे पास कोई एक चीज है अल्फा, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि हम जब अल्फा को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, कैसे पुट करते थे, जहां जहां x है वहां वहां अल्फा डाल देंगे। तो जैसे ही अल्फा को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, तो अगर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ गया, इसका मतलब हम बोल देंगे कि जो ये मेरा अल्फा था, ये अल्फा इस पॉलिनोमियल px का क्या है? जीरोस है। ठीक, इस बात को क्लियर रूप से आप फील कर पाइएगा जब हम आपसे सवाल करवाएंगे। ठीक, नेक्स्ट, इसमें नोट डाल के एक छोटा सा बात आप लिख लीजिएगा, क्या कि सर ये अल्फा जैसे हम पुट कर रहे हैं पॉलिनोमियल जीरो, तो इस अल्फा को जीरोस के साथ साथ एक और बात से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस अल्फा को हम लोग फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px भी बोलते हैं। ठीक है, इस पे भी सवाल करेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, दिस अल्फा, जब अल्फा को आप पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और आपका आंसर जीरो आ जाए, तो ये अल्फा को तो जीरोस तो बोलेंगे ही बोलेंगे, उसके साथ साथ दिस अल्फा इज ऑल्सो कॉल्ड द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, क्लियर हो रहा है मेरा बात? हम क्या बोले, अगर पॉलिनोमियल px है उसमें अल्फा पुट करोगे तो पॉलिनोमियल अगर जीरो आ गया तो उसी अल्फा को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलेंगे और उसी अल्फा को फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल भी बोलेंगे। बस इतना ही बात था। ठीक, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम लोग सवाल स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 करके बेहतर से बेहतर सवाल की ओर जाएंगे। क्लियर है? प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप। क्लियर है सारा बात? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का पहला सवाल, ठीक है। तो पहला सवाल यह है, समझिएगा बात को। सवाल यह है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, प्यार से समझते हैं एक चीज को, एकदम प्यार से। क्या कि आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px, किस तरह से दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, आपको बताना है p ऑफ 3, यही बात है। तो सर अगर आप मेरे से पॉलिनोमियल क्लास 10 फ्रेटर्निटी क्लासेस लेक्चर नंबर 4 वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल एट ए पॉइंट पढ़े हैं, तो आपके लिए सर ये जादू वाला काम है। क्या करना है सर,
अरे पोलिनोमियल दिया हुआ है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3, कोई बात नहीं, आपसे p ऑफ 3 पूछा है, मतलब जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट कर दो, यही पूछा गया। बढ़िया, देखिए पहले हम पोलिनोमियल अपना लिखते हैं। पोलिनोमियल क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। हमको क्या पता करना है, p ऑफ 3, तो जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट करेंगे। बढ़िया, जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट करेंगे। बढ़िया, जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट करेंगे। बढ़िया, माइनस का 3। क्लियर है मेरा बात? हम क्या बोले, जहां जहां p ऑफ 3 निकालना है सर, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट ए पॉइंट, जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट करेंगे। कर दिए। बढ़िया, इसको अगर आप सॉल्व करिएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27 क्यूब रूट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3, 3 2 जा 6, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9। सॉरी रियली सॉरी, यहां पर स्क्वायर दिया हुआ था, ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। यहां तक बात समझ में आया? 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, माइनस का 3। आप हमको बताइए माइनस का 3, आप हमको बताइए ये 9 है, माइनस 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 9 हो गया, इसका मतलब 0 आ गया। हम क्या किए, हम बोले मेरे पास पोलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, आपसे पूछा गया है p ऑफ 3 निकालने, तो जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट करेंगे। कर दिए। चलिए x का वैल्यू 3 आ गया यहाँ पर, यहाँ x का वैल्यू 3 लिखे, 3 का स्क्वायर है, काहे कि x का स्क्वायर है, 2 इंटू 3 कर दिए, ये लिख दिए, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 3 6, माइनस 6 हो गया, माइनस 3, तो माइनस 6 माइनस 3 क्या होगा, माइनस 9। एक एक बात पे ध्यान दीजिएगा, माइनस 6 माइनस 3 हो गया क्या, माइनस 9, तो 9 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ गया, 0। तो अगर सवाल वाला आपसे पूछा था ये सवाल, तो p ऑफ 3 का वैल्यू क्या आ गया, p ऑफ 3 का वैल्यू आ गया 0। अब आपको हम एक बात बताए थे आज ही के लेक्चर में, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल में, क्या कि किसी भी अल्फा या किसी भी पॉइंट पे अगर आपका पोलिनोमियल 0 आ जाता है तो हम क्या उसको जीरोस ऑफ पोलिनोमियल बोल देते हैं। तो यहां से क्या बोलेंगे, देयरफॉर 3 इज द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। क्या, कौन सा पोलिनोमियल, px जो आप लिए। नहीं समझे मेरा बात? हम क्या बोले, अभी आपको सिखाए ना सर कि जिस अल्फा पे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता, देखिए ना x बराबर 3 पे इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 3 है वही मेरा अल्फा हो गया, और जो मेरा अल्फा था वही मेरा 3 हो गया। तो 3 पे इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये 3 जो है वो अपना क्या है, जीरोस ऑफ दिस पार्टिकुलर पोलिनोमियल। आई होप आपको चीज समझ में आया होगा, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को। तो अब हम लोग का आया क्वेश्चन नंबर 2। ये आप देख रहे हैं, ये खून नहीं, लाल रंग से लिखा हुआ ये पोलिनोमियल है। इसमें आपको बोल रहा है कि वेरीफाई करना, आपको कंफर्म करना है क्या कि 2 इज ए जीरोस ऑफ पोलिनोमियल दिस। मतलब ये एक पोलिनोमियल दिया है तो आपको बोलना है कि वेरीफाई करना है कि 2 जो है इसका जीरोस है। तो हम क्या बोले, जहां जहां x है वहां वहां 2 को पुट कर दो, जहां जहां x है वहां वहां 2 को पुट कर दो। अगर 2 को पुट करने के बाद वो पोलिनोमियल 0 आ जाता है, इसका मतलब वेरीफाइड हो गया कि यस 2 इज द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। क्लियर है? तो करते हैं, समझिएगा। तो पहले तो हम इसका कुछ नाम मान लेते हैं, इसका लेट पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल है इसका नाम px मान लिए। क्लियर? मान लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा लिखने में। तो इसको हम मान लिए कि लेट ये मेरा पोलिनोमियल है। तो px बराबर क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 18। मैं तो कर ही रहा हूं, लेकिन आप ये काम जरूर कीजिएगा कि पॉज करके चीज को आप कीजिए जल्दी जल्दी। अगर आप पॉज करके करेंगे चीज को तो आप सीखेंगे। ठीक है? तो जैसे हमको बोलना है 2 पे वेरीफाई करना है, बढ़िया, जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग क्या, x बराबर 2। तो जब x बराबर 2 पुट करेंगे तो p ऑफ 2 देखना पड़ेगा, x के जगह 2। आप समझिएगा, जहां जहां x है वहां वहां 2, तो x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू जहां जहां x है वहां पर 2 मतलब 2 का स्क्वायर, बढ़िया, माइनस का 3, जहां जहां x है वहां पर 2 माइनस का 18। क्लियर? नेक्स्ट
2 का क्यूब कितना होता है बाबू 8, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब 4 इंटू 4 कितना होगा 16, अरे 2 का स्क्वायर 4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा ना, 4 इंटू 4 16, बढ़िया। 3 इंटू 2 क्या 6 माइनस का 18। आप हमको बताओ कि अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 24, 18 में 16 जोड़ोगे तो 24 आएगा, सॉरी 8 में 16 जोड़ोगे तो कितना आएगा 24 आएगा ना, 8 प्लस 16 24, अब -6 माइनस 18 क्या होगा -24, तो 24 में 24 घटाओगे तो कोई भी नॉर्थ कोरिया का बच्चा भी बात बताएगा कि ये 0 होता है। क्लियर है, 24 में से 24 घटाओगे तो ये चीज 0 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या बोले कि सर क्या 2 रखने पर ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आया, बिल्कुल। तब हम क्या बोल सकते हैं, हेंस, यहां से हम हेंस, मुर्गी वाला हेंस नहीं, हेंस 2 इज द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, कौन सा पोलिनोमियल px, और यही हमको वेरीफाई करना था। समझिएगा, फिर से मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बोला कि हमको वेरीफाई करना है कि 2 मेरा जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इस पार्टिकल का, तो हम क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं करना, पोलिनोमियल अपने मन से मान लिए px, ये चीज दिया हुआ था सवाल में। अब जहां जहां x है कि 2 पे ही वेरीफाई करना है, तो जहां जहां x है वहां पर 2 पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां पर 2 पुट किए, बाकी तो आपको सिंपल मैथ है, अब जोड़ घटा करिएगा। आपको समझा भी दिए हैं, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो फिर से रिबाउंड करके चीज को आप देखिए, और एक चीज आपको समझ में आएगा। तो 24 में 24 घटा दीजिए, इसका मतलब सर जैसे ही इस पोलिनोमियल में 2 रख देते हैं तो ये पोलिनोमियल क्या आ जाता है, ये पोलिनोमियल 0 आ जाता है। इसका मतलब पक्का है कि 2 जो है इस पोलिनोमियल का जीरोस है, और यही सवाल वाला वेरीफाई करने बोला था, हम अपने मन से थप्पा लगा दिए, वेरीफाइड। क्लियर है, चलिए प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप। तीसरा सवाल है हमारा, सवाल ये है, देखिएगा ध्यान से, सवाल ये है कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के का आपको वैल्यू निकालना है इफ -1 इज द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। अब सवाल वाला पहले ये बात बोल दिया है कि -1 जो है इस पार्टिकुलर पोलिनोमियल px बराबर x² प्लस x माइनस k का क्या है, जीरोस है, बोला है ना कि -1 इज द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल दिस। तो हम बोले कोई बात नहीं, ठीक है, तो मेरे पास पोलिनोमियल क्या है पहले ये बताइए, x² प्लस का x माइनस के, क्या ये मेरा पोलिनोमियल है। अब सवाल वाला क्या बोल दिया है कि -1 इसका जीरोस है, ये बोला है ना, तो हम इसी बात को लिख रहे हैं, सिंस -1 इज द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल px। क्लियर है, हम क्या बोले, थोड़ा मार्कर काम कर रहा है, दूसरा ले लेते हैं। क्या बोले, px बराबर x² प्लस x माइनस के एक पोलिनोमियल है। सवाल वाला खुद बोल दिया है कि -1 इज द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तो आपको पता है कि सर अगर -1 जीरोस ऑफ पोलिनोमियल है, इसका मतलब अगर हम इस पार्टिकुलर पोलिनोमियल में -1 पुट करेंगे तो ये पोलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात, हम क्या बोले, -1 अगर बोल दिया पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल का जीरोस है, इसका मतलब अगर हम इस पोलिनोमियल में -1 पुट करेंगे तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या इस बात को शॉर्ट में इसे लिख सकते हैं, आप बताइएगा, p ऑफ -1, जो ये पोलिनोमियल, इसमें अगर x की जगह -1 पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है मेरा बात, इस बात को समझना बहुत जरूरी है सर। अगर आपका -1 यहाँ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल है, तो जैसे ही इसमें -1 डालेंगे ये पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर -1 डालेंगे, तो आप खुद बताइए कि जहां जहां x होगा वहां वहां -1, तो x पहले -1 का स्क्वायर, x² मतलब -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ x है तो -1 माइनस का k बराबर 0। इस पोलिनोमियल ये था x² प्लस का x माइनस के, तो पोलिनोमियल में क्या किए, -1 डाले, तो यही पोलिनोमियल लिखा हुआ है यहाँ पर, इधर तो 0 है ये, तो इसका मतलब सर जहां जहां x है वहां वहां -1, तो x के जगह -1 का स्क्वायर प्लस x के जगह -1 माइनस का k, ठीक। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, +1, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -1 माइनस का k। क्लियर है, तो -1 और +1 आपस में कट गया, तो k का वैल्यू क्या आ गया, k का वैल्यू आ गया आपको 0। और सवाल वाला क्या k का वैल्यू ही पूछ रहा था,
वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू क्या आ गया 0। ये बात क्लियर हुआ। हम कुछ नहीं बोले, हम क्या बोले सर ये अपना पोलिनोमियल है। सवाल वाला खुद बोल दिया कि -1 क्या है, इस पोलिनोमियल का 0 है। हम बोले बहुत बढ़िया बात है, तू बोल ही दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमरा। देख हमरा बस पुट करना होगा कि -1 जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे तो ये पोलिनोमियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो -1 पुट करने का मतलब x के जगह ही तो -1 पुट किए है ना सर। तो जहां जहां यहाँ x है वहां वहां -1 पुट करेंगे और उसको 0 के बराबर पुट करेंगे। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 1 का स्क्वायर 1, तो +1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस के कट गया, -1 से +1 आ गया, तो k का वैल्यू क्या आ गया 0। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लो इस चीज को, ठीक। सवाल हम लोग कर चुके हैं। आई होप आपको चीज समझ में आ रहा होगा। प्यार से धीरे धीरे चीज को समझिए, एक बार समझिएगा जीवन भर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। क्लियर। तो सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है, बस लिखने का तरीका बदल दिया सर, बात वही है, बस तरीका लिखने का बदल दिया और थोड़ा बहुत नंबर को बढ़ा चढ़ा दिया। तो हमारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कितना कुछ भी उत्तिग्रमबाजी करे हम लोग गलत नहीं करेंगे, उसको सही तरीका से प्यार से उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक। देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के का कौन सा वैल्यू के लिए -4 इज द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल दिस। मतलब बोल रहा है ये जो पोलिनोमियल है अपना x² माइनस का x माइनस का 2k + 2, इसमें k का कौन सा वैल्यू के लिए -4 जो हो जाएगा इस पोलिनोमियल का 0 हो जाएगा। हम बोले इसका मतलब ये बात बोल रहा है ना आप इनडायरेक्टली घुमा के कि -4 जो है इस पोलिनोमियल का 0 है। इसका मतलब जहां जहां x है अगर वहां वहां, बस इसी बात को समझना है, जहां जहां x है अगर वहां वहां -4 पुट करेंगे तो पक्का है ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। काहे कि बोल ही रहा है ना कि -4 जो है इस पोलिनोमियल का 0 है। बोले बढ़िया। तो सबसे पहले तो पोलिनोमियल मान लो बढ़िया से, लेट px बराबर क्या x² माइनस का x माइनस का 2k + 2, ठीक है। आप px की जगह qx, ax, bx, cx सब मान सकते हैं आपके मन पे, हमको रिलेवेंसी लगता है px मानना इसलिए हम मानते हैं, ठीक। x² ये दिया हुआ है। अब बोल रहा है क्या, सिंस क्या -4 इज द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, कौन सा पोलिनोमियल px, ज्यादा नहीं लिखना पड़ता इसलिए डायरेक्टली मान लेते हैं px, ठीक। -4 जीरोस है इसका मतलब सर यही ना होता है। यही बात पे तो आपको तभी बॉक्स दिलाए थे और बोले थे ये बात लिखने के लिए। सर अगर -4 इस पोलिनोमियल का 0 है इसका मतलब क्या होगा, p ऑफ -4 क्या हो जाएगा 0। सर p ऑफ -4 का मतलब x की जगह आप -4 पुट करे हैं, बिल्कुल करे हैं, मानते हैं इस बात को। इसका मतलब सर जहां जहां x है वहां वहां -4 पुट करो और 0 के बराबर हो जाएगा। तो 9 समझिएगा, -4 तो x का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, समझिएगा यहां से कनेक्ट करके बात को बाबू। x का स्क्वायर मतलब x की जगह -4 का स्क्वायर माइनस x की जगह क्या -4 माइनस 2k प्लस का 2 बराबर 0। ये लाइन समझ में आपको आना चाहिए। हम क्या बोले ये चीज 0 हो जाएगा, काहे कि -4 इस पोलिनोमियल का 0 है तो इसका मतलब ये चीज 0 हो जाएगा। तो हम बोल रहे हैं x के वैल्यू जगह आप -4 को रिप्लेस करना है, तो x² मतलब -4 का स्क्वायर माइनस x मतलब -4 माइनस का दिस, ठीक। तो -4 का स्क्वायर क्या आपको बताइए, माइनस का स्क्वायर क्या माइनस माइनस प्लस, 4 का स्क्वायर 16, तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस ये हो गया 4, ये क्या हो जाएगा -2k और ये हो जाएगा -2 बराबर 0, ठीक। आप हमको बताइए 16 में से 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 में 2 घटाएंगे, देखिएगा 20 माइनस का 2k माइनस का 2 बराबर 0। तो 16 4 20, यहां पर ध्यान दीजिए आप सर, 16 4 20 माइनस का 2k माइनस 2, तो 20 में अगर हम 2 घटाएंगे तो क्या 18 हो जाएगा, 18 माइनस 2k बराबर 0। तो -2k बराबर क्या हो जाएगा, 18 को उधर ले जाएंगे तो -18 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया तो k का वैल्यू क्या आ गया 18/2, जो कि आ गया कितना 9। चीज समझ में आया आपको, सारा बात क्रिस्टल क्लियर हुआ, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए।
तो 4 सवाल हम लोग कर लिए। हम देखिए, हो सकता है कि आपको सवाल बहुत आसान लगे कि सर ये सवाल हमारे लिए बहुत आसान, अच्छी बात है, इसका मतलब आपको चीज पहले से आता है। इस बात का मतलब यही है कि आपको चीज पहले से आता है और बहुत बेहतर तरीका से चीज आता है, तब आप बना पा रहे हैं चीज को। लेकिन हमको ये मान के चलना है कि बहुत सारे ग्लोबल वर्ल्ड है, तो ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिसको एकदम ये सब चीज समझ में नहीं आता होगा। तो हम उस लेवल तक के बच्चे को ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि ऐसा करके चीज को दे, जोड़ घटा सब कुछ सिखाते हुए दे, जिससे कि बच्चा को किसी भी रूप से परेशानी ना हो। इसलिए अगर आपको कोई सवाल आसान लग रहा है तो हो सकता है किसी के लिए वो सवाल बहुत कठिन होगा। ठीक है, तो ये मैं मान के चलता हूं कि एक बच्चा का डाउट भी पूरा क्लास का डाउट है। ठीक, तो अब यहां पर समझिए कि सवाल ये है कि इफ वन इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल ax क्यूब माइनस का 3 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब इस बार बात को घुमा दिया है, इतना देर से जीरोस बोल रहा था, इस बार फैक्टर बोल दिया। तो आपको नोट डाल के ये बात लिखाए थे कि जीरोस कुछ नया बात नहीं होता है सर, फैक्टर भी कुछ नया बात नहीं होता है। क्या होता है, जो जीरोस है वही फैक्टर है। मतलब जीरोस और फैक्टर, मेरे मुताबिक इस सवाल को आप ऐसे समझिए कि जीरोस और फैक्टर एक ही बात है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये फैक्टर है, अगर मान लीजिए फैक्टर का जगह जीरोस होता तो आप क्या बोलते कि सर p ऑफ, अगर x का जगह 1 पुट करेंगे तो ये पूरा पोलिनोमियल जीरो आ जाएगा। वही बात होता है सर फैक्टर, अगर जैसे ही x की जगह 1 पुट करेंगे तो पूरा पोलिनोमियल मेरा क्या आ जाएगा, जीरो। तो सबसे पहले तो पोलिनोमियल को प्यार से लिखे, पोलिनोमियल मतलब प्यार है ए। चलिए, तो मेरा पोलिनोमियल पहले हम लिख दिए ax क्यूब माइनस का 3 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब बोल रहा है क्या कि फैक्टर है, सिंस, फिर वही बात, 1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। आप पॉज करके बनाइएगा खुद से भी पहले, ठीक है, हम आगे बना रहे हैं। फैक्टर ऑफ, अगर मान लीजिए फैक्टर की जगह जीरोस देता तो क्या करते, जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट करते और उसको जीरो के बराबर कर देते उस पोलिनोमियल को। तो वही काम फैक्टर में भी करना है सर, कुछ नया नहीं करना है। मतलब कि सर p ऑफ 1 जो होगा वो अपना क्या आ जाएगा, जीरो। क्लियर है मेरा बात, 1 एक फैक्टर है तो p ऑफ 1 क्या आ जाएगा, p ऑफ 1 आ जाएगा जीरो। क्लियर है, इसका मतलब जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट करेंगे। a इंटू 1 का क्यूब, ध्यान दीजिएगा, x का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, माइनस 3 इंटू a माइनस 1 x इंटू 1। हम क्या करते हैं सर, जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट करते हैं। a इंटू एक्स का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस 1। ये पुल क्या है, फैक्टर है 1, तो इसका मतलब ये चीज जीरो के बराबर हो जाएगा। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 मतलब a, ये हो जाएगा माइनस का 3a, इसको इससे निकालेंगे, फिर इसको इससे पलट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस 3 इंटू 1 क्या हो जाता है, 3, और 1 से तो मल्टीप्लाई तो 1 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 1 बराबर जीरो। हम क्या किए, 1 का क्यूब 1, तो 1 इंटू ए, माइनस का 3 इंटू 1 क्या हो गया, 3, बढ़िया, 3 इंटू ए, 3a माइनस आ गया यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 1 3 माइनस 1। ठीक, आगे a माइनस 3a कितना होता है, माइनस 2a, ये कितना होता है बताइए, प्लस का 2 बराबर जीरो। तो माइनस का 2a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो गया, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस गया 2/2, ऐसे कीजिए आप, a का वैल्यू क्या आ गया, 2/2, जो कि क्या हो गया, 1। तो यहां से a का जो आपका वैल्यू आया है सॉल्व करके, वो क्या आया है, 1। क्लियर है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज चीज को। मैं कैलकुलेशन कहीं एरर नहीं ना कर दिया, 1 3a 3 माइनस 1, ठीक है, a माइनस का 3a प्लस का 3 माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 2a प्लस 3 में से 1 घटा दिए 2, एकदम बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप। तो ये हम लोग का लास्ट सवाल और बढ़िया सवाल है। ये सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि आपका जो x प्लस a है वो फैक्टर है इस पोलिनोमियल का 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस का 5x प्लस 10। तो आपको a का वैल्यू सॉल्व करके निकालना है। अच्छा, एक बात और आपको हम बताना चाहते हैं, जब ऐसे फैक्टर थ्योरम जब पढ़ेंगे तब तो वे बात बताएंगे, बट आपको ये बात अगर हम बता दें कि सर अगर कोई नंबर किसी का फैक्टर है, इसका मतलब उस नंबर से अगर हम उसको डिवाइड करेंगे फैक्टर से,
तो रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम बोलेंगे 12 एक नंबर है और 12 का फैक्टर आपको पता है 4 है 3 है, या आप शॉर्ट भाषा में समझो ना कि 2 और 3 है, तो अगर हम 2 से फैक्टर से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि ये पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि किसी भी नंबर को अगर आप फैक्टर से डिवाइड करते हो उसके फैक्टर से, तो वो नंबर का रिमाइंडर क्या आता है, कंप्लीटली 0। ठीक, ये सब बात भी पढ़ेंगे, बट अभी है तो बता दिया आपको, जिसमें जानकारी होना चाहिए। तो आप समझ में आ गया कि ये इसका फैक्टर, इसका मतलब इस चीज को अगर हम इसमें डालेंगे पॉलिनोमियल में तो 0 आना चाहिए। इससे पहले वाला सवाल में भी हम ये काम किए, लेकिन सबसे पहले ये तो पता कर लीजिए कि भाई की x का वैल्यू क्या है। तो समझिए बात, 9 x प्लस a को पहले आप 0 के बराबर पुट करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमको x का वैल्यू पता चल जाएगा जो कि -1 आ गया। ठीक, आप समझिएगा बात, 9 को मिटा दीजिए। हम क्या बोले, x प्लस a बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -a। आप समझिए बात, 9 पॉलिनोमियल अपना क्या है, 2x स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का 5x प्लस का 10। ठीक, समझ में आ गया बात कि अगर बाबू ये इसका फैक्टर है, ये जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो x का वैल्यू पहले हम निकाल लिए बराबर 0 करके। जैसे ही बराबर 0 करके निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया, -1। इसका मतलब जहां जहां x है, समझिएगा, जहां जहां x है वहां वहां अगर हम -a पुट करेंगे, वहां वहां अगर हम -a पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, 0। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, वही बात, सिंस x प्लस a और x बराबर -a, एक ही बात है, x प्लस a या फिर x बराबर -a इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, px। क्लियर है? तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, p ऑफ x के जगह कौन सा, -a, p ऑफ -a बराबर 0। तो जहां जहां x है वहां वहां -a पुट कर रहे, समझिएगा बात को, प्लीज ध्यान दीजिएगा। 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो x के जगह -a, तो 2 इंटू -a का स्क्वायर, समझिए, प्लस 2 इंटू a और x के जगह फिर क्या, -1, प्लस 5 इंटू एक्स के जगह क्या, -1 प्लस का 10 बराबर 0। बस इसी लाइन पे फोकस करना है। फिर से ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहे हैं क्या कि आपको दिया हुआ है कि x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, तो x प्लस a बोलो या x बराबर -a, जैसे यहां आपको मिला है, तो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। इसका मतलब जहां जहां x है सर, अगर आप वहां वहां -a पुट करेंगे तो अपना पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। काहे कि फैक्टर है सर पॉलिनोमियल का, सवाल वाला खुद दिया है ये बात को कि फैक्टर है। ठीक, तो जहां जहां x होगा वहां वहां -a पुट करेंगे, तो x का स्क्वायर मतलब -a का स्क्वायर, 2a तो लिख ही दिए, x के जगह क्या करेंगे, -a। प्लीज ध्यान दीजिएगा, 5 इंटू एक्स मतलब 5 इंटू -a प्लस का 10। सॉल्व करेंगे आप इस बात को, आई होप आप चीज कनेक्ट कर पाए होंगे। ठीक, अब यहां सॉल्व करते हैं, -a का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, तो यहां क्या लिखेंगे, 2a स्क्वायर प्लस प्लस माइनस 2a इंटू a क्या होगा, 2a का स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट प्लस माइनस 5 इंटू a 5a प्लस का 10 बराबर 0। आप बताओ प्यार से देखो, 2a स्क्वायर और ये भाई साहब कट गए ना, प्लस 2a स्क्वायर और -2a स्क्वायर कट गए, तो आपको क्या आया, -5a बराबर 10 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -10 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कटा, a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10/5। आप इसको काटोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो a का वैल्यू क्या होगा, सवाल वाला ही पूछा था, तो हम a का वैल्यू क्या बोल देंगे, 2 हो जाएगा। तो फैक्टर थ्योरम में बोल रहा हूं आपको, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग क्या सीखे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग ये बात सीखे कि सर अगर किसी भी पार्टिकुलर चीज को, अगर हमको किसी भी पॉलिनोमियल पे जीरोस बनाना है तो इस पार्टिकुलर चीज को उठा के पॉलिनोमियल पे रख दो, पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। या अगर किसी भी चीज को फैक्टर है पॉलिनोमियल का तो उठा के रख दो, पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। बस इसी 2 बात पे हम लोग ढेर सारा सवाल किए। ये अच्छा सवाल है, ये आपका शायद RD शर्मा में ये सवाल है, तो इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल था। ये कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से हो सकता है बच्चा जल्दी
कॉन्सेप्चुअली तो बहुत आसान है, लेकिन कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से आपसे गलती हो सकता है, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? तो नोट डाउन पहले कर लीजिए, फिर मैं आपसे कुछ बोल दूंगा ये बात। यहां पर हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का पूरा कॉन्सेप्ट को कवर अप कर लिए। आप जो भी रिलेवेंट किताब को बनाते हैं, जो भी किताब आप बनाते हैं अपने सिलेबस के दौरान या एनटीएससी लेवल का पेपर वगैरह बनाते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। आप सवाल बनाते रहे दिल से, मैथ्स को पूरा एंजॉय करके पढ़िए सर, बर्डन लेके मत पढ़िए, एकदम एंजॉय करके मजा आना चाहिए, पूरा एकदम फील लेके चीज को पढ़िए। ठीक है? बस इसी तरह आपसे, जैसे आप देख रहे हैं रेगुलर बेसिस पे प्रतिदिन आपसे मुलाकात चल रही है, तो जब तक ये शरीर है, सांस है, तब तक आपके साथ हर एक क्षण हम कोशिश करेंगे, प्रत्येक पल आपके साथ बिता पाए। लेकिन अभी थोड़ा सा सीरियसनेस उसका क्रिएट नहीं हुआ है, और दूसरा है कि थोड़ा सा जो है कि आपके डाइवर्सिफिकेशन, कहने का मतलब ये है कि आप समझ लीजिए कि प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है, इस वजह से डेली हम आपको उतना ज्यादा कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं जितना हम देना चाहते हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में हम आपको प्रतिदिन कंटेंट देते रहेंगे और आपका चीज आपको बेस से एकदम क्लियर करते रहेंगे। ठीक है? एक एक चीज, जैसे आप देखते हैं कि हम आपको बताते हैं कि मल्टीप्लाई, गुना, प्लस माइनस प्लस, ये सब सारा बात बता के चल रहे हैं। आप क्लास 10 में, हमको पता आपको ये सब चीज अच्छे से आता होगा, लेकिन बहुत तरह के बच्चे होते हैं जिसको ये सब चीज में परेशानी आता है, और क्लास में किसी सर मतलब हो सकता है बेइज्जती ना हो जाए, फलाना ये वो, बहुत तरह की बात है, तो इस वजह से सवाल नहीं पूछते हैं वो सब चीज को लेके। क्लियर है? तो उस सब चीज को हम कंसिडर करके यहां पर आपको बताते हैं। ठीक? तो फिर से वही बोलूंगा लास्ट में कि किसी भी हाल में खुश रहिए, मस्त रहिए, उसी पे आपका पूरा हक है, और अपने साथ जो भी सराउंडिंग्स में आपका आदमी है उसको भी खुश रहने का कोशिश करवाइए। थैंक यू।